आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, सत सत अभिनंदन। हमारे सभी फॉलोअर्स, हमारे सभी भक्त, हमारे सभी परम स्नेही जनार्दन तुल्य जनता, हमारे सभी अभिभावक, मित्र, शिष्य, माताएं, बहनें, आप सभी को नवरात्र के इस 5वें महासंगम की अद्भुत बेला में सुंदरम कोचिंग संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर सदा ज्ञान और भक्ति की देवी पर कृपा बनी रहे, की कृपा बनी रहे। आज माँ दुर्गा का 5वां दिन, जो कि स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं, उनका दिन है। कुछ मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा जी का नाम और चिंतन की भी आवश्यकता है प्यारे, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में 84 लाख योनियों के बाद मानव योन मिली है। इस योन में जितने सत्कर्म कर सको, जितने जो है अच्छे से अच्छे कार्य कर सको, उतने ही कम है प्यारे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐक्ली चामुंडै विच्चैहं सं छं लं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपणे, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्रे च, नमस्ते महिषार्दिनी। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातीति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिका। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणे वो महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विस्मे दुर्ग में च उभरयाता शरणं गता। नातेषां जायते किंचित् सुमरण संकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्रिकसमारूढ़ा माहेश्वरी वृषवाहना। लक्ष्मी पद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मे हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता। नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नों प्रशोभिता, दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला। शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधं, खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च। माता दुर्गा की जय हो, सतचंडी मैया की जय हो। हे आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बे, हे तेज और ज्ञान की देवी जगदम्बे, हे सच्चिदानंद स्वरूपाय जगदम्बे, हे परम
ज्ञान और भक्ति की देवी माँ जगदम्बे, ज्ञान और योग और वैराग्य की देवी सतचंडी, हे माँ चंडी, हे ज्ञान स्वरूपा, हे माता सच्चे दरबार, आपके चरणों में इस चैनल का नमन। हम सभी लोगों पर आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया, आपकी अलौकिक और अद्भुत अविस्मरणीय आशीर्वाद बना रहे मैया। इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ज्ञान और चक्षु की देवी माँ स्कंद माता की आज 5वीं पौराणिक कथा आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं प्यारे। धन्य है अद्भुत देवी, 9 बहनों में 5वीं बहन है माँ स्कंद माता। साक्षात स्वरूपा भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माँ पार्वती स्वरूपा स्वयं है। स्कंद माता का स्कंद नाम इसलिए पड़ा कि पार्वती मैया का जो प्रथम पुत्र कार्तिकेय भगवान थे, कार्तिकेय भगवान को इन्होंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया और कार्तिकेय भगवान को जो है स्कंद नाम से जाना जाता था, इसलिए इनका नाम स्कंद माता बोला और कहा गया। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद मैया की जय हो, कार्तिकेय मैया की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप ये जानिए कि स्कंद माता ही आदि स्वरूपा हैं। स्कंद माता हिमालय राज की पुत्री और भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। इनका पूरा वर्ण जो है गौर वर्ण था, साक्षात गौर वर्ण था। इनके 4 हाथ थे, 4 हाथ थे स्कंद माता के। ज्ञान और वैराग्य की देवी थी ये, आदि स्वरूपा हैं। स्कंद माता गौर वर्ण की थी, इसलिए इन्हें गौरी भी कहा गया। प्यारे दोस्तों, इन्हें माहेश्वरी भी कहा जाता है। इनका जो आसन है वो शेर है, सिंह। इनका जो खड्ग और कमल का फूल इनका मेन अस्त्र और शस्त्र की देवी के रूप में ये लिए रहती हैं। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे को भी के पुत्र को भी इस दैवलोक में उपस्थित सभी देवी देवता जो है एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था दोस्तों। उस ताड़कासुर नामक राक्षस से सब के सब ग्रस्त थे। सब के सब ताड़कासुर नामक राक्षस से दुखी थे। चाहे त्रिदेव हो, चाहे त्रिकालदर्शी हो, चाहे त्रिनेत्रधारी हो, सभी के सभी दुखी थे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दुखी थे, तब तो इनको दुखी होने का भय सताएगा ही। और उनका जो है विनाश सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय भगवान अर्थात स्कंद भगवान कर सकते थे प्यारे। चूंकि कार्तिकेय भगवान का नाम स्कंद था और स्कंद जो है ये माता जी अपने पुत्र से बहुत प्यार करती हैं। आप समझिए, इतना प्यार करने के कारण ही इनका नाम जो है स्कंद माता पड़ गया।
आप कभी देखिए जो है हमारे आपके घर में जो है यदि माताएं बहनें जो है अगर पिता अपने पुत्र या पुत्री को 4 बात कहता है तो जो है जो अर्धांगिनी होती हैं ये अपने पति से लड़ जाती हैं, अपने पति से अपने पुत्र या पुत्री के लिए लड़ जाती हैं, 4 बात सुनती हैं और 4 बात सुनाती भी हैं। वही इनका प्यार ही उमड़ पड़ता है वहां पर। ऐसा नहीं है कि जो है पिता अपने पुत्र और पुत्री को कम प्यार करता है, बस ये है कि उसका जो शोभा है, उसका जो प्यार करने का नजरिया है वो अलग रहता है। एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को एक वर्चस्व का ज्ञान दे दे करके कवच और कुंडल की तरह सुरक्षित रखने का प्रयास करता है प्यारे। कभी अपने जेब में अगर अपने लिए कुछ भी देखा होगा तो शायद एक पिता के पास नहीं रहा होगा। कभी अगर अच्छा जो है कोई चीज खरीदने के लिए देखा होगा तो अपने लिए जो है सोचता होगा कि मैं ही सस्ता से सस्ता खरीद लूं, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री के लिए वो आत्मसमर्पण भाव से देखता रहता है। इसलिए इस दैवलोक अर्थात इस मर्त्यलोक में सबसे ज्यादा चिंतन और चिंता दोनों पिता करता है। कहां से कहां की धरोहर, कहां से कहां की बातें, कहां से कहां की छोटी छोटी जो है संग्रह ला करके अपने पुत्र और पुत्रियों को देता है। कोई भी काम अगर हो, शादी ब्याह सत्यनारायण कथा, कोई भी काम आप समझिए जो है अगर सिलेंडर एक समाप्त हो गया तो पहले पिता दौड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो पहले पिता दौड़ेगा। अगर आपको कहीं दुर्घटना हो जाती है तो पहले पिता दौड़ेगा। अगर आपको कभी खून की आवश्यकता होगी तो पहले पिता दौड़ेगा। अगर आपको कभी आगे का रास्ता जो है तय कराने के लिए जाएगा तो पहले पिता दौड़ेगा प्यारे। इसलिए ऐसी बातें नहीं हैं। माँ तो माँ होती ही है, लेकिन इस धरती पर पिता भी एक स्वर्ग है, पिता भी एक स्वर्ग है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र और पुत्रियों को लिए इतना कर देता है, इतना कर देता है कि हमारे पुत्र और पुत्री इस धरती पर सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। ठीक उसी तरह जो है स्कंद माता जो है अपने पुत्र स्कंद से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इनका नाम ही स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता को ये पता था कि हमारा पुत्र कार्तिकेय इस ताड़कासुर नामक राक्षस का वध कर करके जो है इस मर्त्यलोक में उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करेगा। इसलिए गौर वर्ण की ये मां, इसलिए ये हिमालय राजपुत्री अपने पुत्र को अर्थात स्कंद भगवान को अर्थात कार्तिकेय भगवान को समस्त कौशल से, समस्त स्मार्टफुल स्किल से, समस्त चतुराइयों से भरे साहस को, निडर को ओत प्रोत से प्रतिदिन भर देती हैं। और उस साहस से उसके पास स्वयं का एक मौका रहता है। निश्चित है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो उत्साह, जोश, जुनून, जोश और जुनून जो होता है वो किसी भी काम को कर सकता है। बस आपके पास 2 चीज चाहिए, जोश और जुनून, उत्साह, उमंग। और वही स्कंद माता अपने पुत्र के लिए करती हैं। धीरे धीरे वही पुत्र जब बड़ा होता है तो समस्त चतुराइयों से, समस्त डर से वो निडर हो जाता है और अब वह कुशल बन जाता है, कौशल हो जाता है, साहसी फुल हो जाता है, साहसी व्यक्ति बन जाता है। और फिर ताड़कासुर का निश्चित है एक दिन तो वध होना ही है। जब लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकेय भगवान जो है ताड़कासुर नामक राक्षस का वध करते हुए, समस्त सेना को डिफीट करते हुए, समाप्त करने की योजना पूरा करते हुए समाप्त कर देता है प्यारे।
धन्य थी ये माँ और धन्य था ये पुत्र, जो ऐसे पुत्र और पुत्री और माँ के रूप में इनको जन्म मिला। इस प्रकार कार्तिकेय भगवान जब ताड़कासुर का वध कर देते हैं तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र और सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और इन पर खूब फूलों की बौछार करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। सब ओत-प्रोत हो जाते हैं, सब उल्लास से जो है एक बढ़िया जोश में खुश हो जाते हैं। और इस तरह से ताड़कासुर इस धरती से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्यारे, यही थी मां स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। यही थी सुंदरम कोचिंग संस्थान के इस चैनल में चलने वाले अद्भुत प्रेम प्रसंग। यही थी जो है 5वें दिन की एक कथा। यही थी साक्षात स्वरूपा जगत जननी जगदम्बे की थोड़ा बहुत कहानी। आप पर मुझे गर्व होता है कि आप इस व्यस्ततम समय में अपना मूल्यवान समय हमारे चैनल के लिए लगाते हैं, देते हैं, निकालते हैं। इसके लिए नमन। प्रणाम कि आप जैसे लोग, आप जैसे शिष्य, आप जैसे अभिभावक, आप जैसे मित्र, आप जैसे बहन, आप जैसे भाई, आप जैसे लोग हमें मिले। दिन प्रतिदिन आप जो है मेरे चैनल पर केयर करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, अद्भुत तरीके से इस चैनल में लगातार लगे रहते हैं। मेरे चैनल पर जरूर आया करो, लोगों को सुनाइए, लोगों को गुनगुनाइए। गुनगुनाना और सुनना, इससे जो है आत्म विभोर की भावना आ जाती है, आत्मबल का जो है एक सम्मान प्राप्त होता है। आत्मबल आपका समझो कवच कुंडल है, जैसे कवच और कुंडल कर्ण जी को इंद्र ने दिया था सुरक्षित, उसी तरह ये चैनल आपको कवच कुंडल की तरह बनाएगा। आप मेरे शिष्य ही नहीं बल्कि मित्र भी हैं और हमारा कर्तव्य है कि आपको विश्वास पात्र बनाया जाए, आपको प्रभु के समस्त दरबारों से जोड़ा जाए, आपको इस अलौकिक अद्भुत भक्ति धाम से जोड़ा जाए। तो इस तरह से जो है प्यारे स्कंद माता की कथा हो जाती है। मां स्कंद माता पुत्र स्वरूपा कार्तिकेय को बहुत प्यार करती थी। उनका नाम था स्कंद, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनके पूजा पाठ खूब की जाती है। जैसा भी हो, निश्चित है अमीर और गरीब, धन और धन की कमी में अंतर है प्यारे। कोई जो है बढ़िया खीर और कचौड़ी और पूड़ी, रसियाओं में जो है 5 प्रकार के मिश्रण डालता है, तो केवल कोई खीर ही बना लेता है और केवल कोई दूध और बढ़िया रोटी ही खा लेता है। अंदाज अलग है, ऊर्जा सबके अंदर वही आती है। तो ये ऊर्जा की देवी हैं, ये न्यूक्लियस की देवी हैं, ये हम लोगों के अंदर प्रेरणा भरती हैं, हम लोगों को आत्मसम्मान से जोड़ती हैं। इसलिए ऐसी देवी को प्रणाम। आप सभी लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहते हैं, इसलिए आप सभी को प्रणाम। जहां कहीं आप रहना, अपने लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को जोड़ना। आप ये भी जानते हैं कि इस संस्थान का लगभग नया बैच अब मात्र 1.5 महीने अर्थात 15 मई से प्रारंभ हो रहा है। आप क्षेत्र के समस्त गरीब विद्यार्थियों या कमजोर विद्यार्थियों या बहुत ही जीनियस विद्यार्थियों को हमारे पास जोड़ें। फोन जरूर करें 9198494484 पर। आप अपने पुत्रों के पुत्रियों के बारे में बताएं, हम उनकी कमियों को हम निखारेंगे, उन्हें हम प्रशस्त यशस्वी बनाएंगे, उन्हें फूलों की तरह हम सजाएंगे,
उन्हें हम कांटों में जो है चलना सिखाएंगे, उन्हें हम खूब जो है बढ़िया प्रसन्न चित्त भाव से जोड़ेंगे। ये मेरा धर्म होगा, आप अपना धर्म यही करना, हमसे जोड़ना जरूर। शिक्षा एक ऐसा जीता जागता कवच कुंडल है जिसे कभी कोई बांट नहीं सकता है मित्रों। इसका कभी कोई शेयर नहीं कर सकता है। ये जहां रहेगा, अगर जंगल में भी रहेगा तो मंगल करेगा, वहां पर भी आपको जो है एक आर्थिक ढंग से मजबूत बनाए रखने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा जो है आपके पास जादू का जादूगर होगा, जिससे आप पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अब बढ़ेगा इंडिया तो आत्म विभोर से बहेगा इंडिया, पानी की तरह बहेगा इंडिया। इन्हीं सभी बातों से मैं आप सभी से क्षमा, यदि मेरे बातों में थोड़ा भी अनर्गल शब्द निकले हों या कटुता शब्द निकले हों, क्योंकि बात जो होती है या शब्द जो एक बार होते हैं वो निकल गए तो फिर उनको वापस करना तो बिल्कुल समझिए, आप तो ही सब जानते ही हैं, क्योंकि धनुष से निकली जो है बाण और मुंह से निकली बाणी ये दोबारा वापस नहीं आती है। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थना, आप सभी को प्रणाम। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें, लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब कराते रहें। जय माता दी, जय माता जी, सच्चे वाली दरबार की मैया की जय हो, स्कंद माता की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता स्वरूपा आदि शक्ति की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम शांति, ओम नारायण।